दोस्तों आज हम आपको बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आए हैं सिम कार्ड से संबंध में। आपने हो सकता है ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि 1 जुलाई 2024 से सिम कार्ड में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सिम परचेज करते रहते हैं और 3 महीने का रिचार्ज मिलता है फ्री में, लोग यूज करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो इस पे और एक और बहुत बड़ा यहाँ पर नियम चला था। लोग क्या करते हैं, आज सपोज दैट आपके पास जियो का प्लान है और आपने 3 महीने उसको चलाया, इसके बाद वोडाफोन या एयरटेल या किसी अन्य कंपनी में आप उसे पोर्ट करा लेते थे। पोर्ट कराने पर फ़ायदा क्या होता था ग्राहकों को कि जिस कंपनी में आप पोर्ट होकर जाते थे वहाँ पर वो 1 या 2 महीने का फ्री में आपको रिचार्ज देते थे। तो ये बहुत सारा प्रचलन चल रहा था, लेकिन ट्राई ने अब इन नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब दोस्तों पोर्ट करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है। वहीं नई सिम को लेकर, नई सिम अगर आप लेने जाते तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये बदलाव आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों अभी क्या होता था, अगर आप पोर्ट कराते थे किसी भी नंबर को अपने किसी कंपनी में तो आपका नंबर तो वही रहता था, लेकिन आपको 2 से 3 दिनों में कंपनी का चेंजमेंट हो जाता था। आप जियो से एयरटेल, एयरटेल टू जियो या वोडाफोन से एयरटेल, जिसमें भी जाना चाहते थे कर सकता था। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। तो ऐसा दोस्तों नियम क्यों बदलने पड़े सरकार को, इसका पहले हम लोग रीजन समझ लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट आपने एक क्रिमिनल व्यक्ति हैं, क्रिमिनल टाइप के कोई व्यक्ति होते हैं और बहुत से जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आज जियो का सिम था आपके पास, सपोज दैट वही नंबर था और आपने कॉलिंग करके या किसी प्रकार का भी फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद आप गए दुकानदार के पास और झट से आपने अपने नंबर को पोर्ट करा लिया। अब क्या होता था, जो आपका डिटेल था, कॉलिंग का डिटेल, वो था सपोज दैट जियो का आपका पहले पास नंबर था, तो सारा डिटेल आपके पास जियो की कंपनी के पास था। लेकिन आप स्विच हो गए एयरटेल या वोडाफोन में। अब जब पोर्ट होता है नंबर तो एज अ न्यू नंबर दोस्तों बिहेव करता है। बिल्कुल एक नया नंबर आपका वही रहता है, लेकिन जब वो आपका जो डाटा होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा, वहाँ पर आपका बिल्कुल जीरो ही डाटा दिखाएगा उस कंपनी के पास। तो ऐसे में क्या होता था दोस्तों, बहुत फ्रॉड होता था। लोग क्या करते थे, इस नंबर से क्राइम किया और इसके बाद उस नंबर को पोर्ट करा लिया और वो एक नए यूजर बन गए। नंबर वही रहा बट उस कंपनी के लिए वो नए यूजर्स बन गए। तो जो पुरानी कंपनी थी वो अपना उस ग्राहक का डाटा डिलीट कर देती थी, क्योंकि अब वो उसका उपभोक्ता नहीं रहा। तो अब वो अपना डेटा क्यों रखेगा आपका, ये भी लॉजिकल था। तो इस वजह से सरकार ने इस नियमों में बदलाव किया कि अब पोर्ट की दोस्तों अभी लगभग 8 से 9 बार ट्राई पोर्ट के नियमों में बदलाव कर चुकी है और ये बदलाव फिर से किया गया है। और दोस्तों क्या है, अब सरकार ने ये जो बदलाव किया है, अब क्या किया, अब क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी तक हम पोर्ट के प्रोसेस क्या थे कि पोर्ट लिखकर और 1900 पर भेज देते तो आपको एक पोर्टेबिलिटी नंबर मिल जाता था। उस पोर्टेबिलिटी नंबर को ले जा करके दुकानदार के पास आप आसानी से पोर्ट करा लेते थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। एक फ्रॉड और होता था। कैसे होता था मैं बताता हूँ। सपोज अगर आपके पास बहुत ही VIP नंबर है और आपके दोस्त या आपके जलने वाले किसी को पता चल गया कि आपका VIP नंबर है, तो वो क्या करता था, चुपके से आपका फ़ोन लेता था और वो पोर्ट का मैसेज भेज देता था। जो कोड आता था ना पोर्टेबिलिटी का, वो उस कोड को नोट कर लेता था और आपके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिया उसने। और इसके बाद चला गया वो किसी कंपनी दुकानदार के पास उस पोर्टेबिलिटी नंबर के साथ और उस नंबर को उसने अपने नाम करा लिया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब पोर्ट कराने जाते हैं नंबर ना, तो पुराने वाले व्यक्ति का डाटा आपको जरूरी नहीं देना होता है। आप नया अपना आधार या कोई भी ID ले जा करके अपनी ID लगाइएगा और आपके नाम वो सिम ट्रांसफ़र हो जाती है 2 से 3 दिनों में। तो ये भी बहुत खेल चल रहा था, तो ये भी एक स्कैम की कैटेगरी में आता है। तो अब दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्राई ने नियमों में बदलाव किया। अब अगर आपको अपना सिम पोर्ट कराना है तो सबसे पहले सपोज अगर आपके पास जियो का सिम है और एयरटेल या वोडाफोन में जाना चाहते हैं, तो आपको एयरटेल या वोडाफोन के में ऑनलाइन आवेदन करना होगा या अपने दुकानदार से कराना होगा कि मैं आपकी कंपनी में स्विच होकर आना चाहता हूं। इसे 8 से 10 दिनों में दोस्तों वो कंपनी आपके फॉर्म को पढ़ेगी और अगर उसे लगेगा कि आप आने लायक हैं तभी आपके फॉर्म को वो एक्सेप्ट करेगी। और जब एक्सेप्ट करेगी तब आपके पास एक मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा और उस लिंक के जरिए आप अपने नंबर को पोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया हो गई है, लॉन्ग प्रक्रिया हो गई है और इसलिए ये आपके नियमों में बदलाव किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नई सिम को लेने से संबंधित। हालांकि
तो ये क्या है दोस्तों, अभी तक क्या होता, अगर आधार कार्ड से आप बहुत सारी सिम लेते थे ना, तो वो सब खत्म हो चुका। मात्र आप ज़िंदगी भर में 9 सिम ले सकते हैं, और 9 सिम के अलावा आप एक आधार से ज़्यादा सिम कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप पोर्ट करा रहे हैं सिम या नया सिम कार्ड ले रहे हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखिएगा और इसके बाद आप अपने मुताबिक इन चीज़ों को समझिएगा। तो ये दोस्तों आज छोटा सा वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? क्या ये जो नियम आए हैं, इन नियमों में सरकार ने अच्छा किया है या गलत किया, वो भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ट्राई ने जो नए नियम लाए हैं ये अच्छे हैं या आपके लिए गलत हैं, आप अपना हमें कमेंट या सुझाव भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिएगा, और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे जनहित से रिलेटेड मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।